जय मसीह की परिवार। मेरा नाम सुनील है। मैं एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और मैं गोविंदपुरी से आया हूँ। 5 साढ़े 5 साल से मेरे को कूल्हे में दर्द था और सर्जरी भी हुई मेरे पे। तो किसी तरीके से 1.5 लाख रुपए में मैंने चरक पालिका में ये ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने बोला कि आप ना बिजली का काम नहीं करना है। मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरा तो रोजी रोटी वही है। बोला नहीं, आपके ना रॉड लगी है तो जरा सा अगर कहीं करंट लग गया या तार गया कुछ भी हो गया तो आपको जान भी जा सकती है। तो उन्होंने मेरे को इतना कर दिया चलने लायक। डॉक्टर ने दवाई दी, मेरी 5 साल चली दवाई, लेकिन मैंने फिर खाना बंद कर दिया। क्या को दर्द जाता नहीं था, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा था मेरे को। 5-5 हज़ार की मेरी दवाइयाँ आती थी और जितना कमाता था मेरी दवाई में चले जाता था सब कुछ। पूरा शरीर टूट गया है तो मैं काम नहीं कर पाता था। मैं जब से मेरे कमर में चोट लगी है और ऑपरेशन हुआ है, एक तो मैं चल नहीं पाता था सही से, यहाँ से दर्द होता था और घुटनों तक ये ऐसा सुन्न हो जाता था, बहुत बुरी तरीके से सुन्न होता था। मैं फोल्ड भी नहीं हो पाता था, बैठ नहीं पाता था और वजन भी नहीं उठा पाता था, यानी कि 10 किलो की बाल्टी एकदम उठा नहीं पाता था। यहाँ पे अचानक ही दर्द हो जाता था और ये पैर पूरा सुन्न हो जाता था। ये यानी मेरे को टॉयलेट में भी जाना है तो मैं फोल्ड होकर नहीं बैठ पाता था। मैं बहुत तकलीफ में ही था, दर्द से जूझ रहा था मैं। 3 महीने पहले मेरे गले के पीछे यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था और फ्रैक्चर होने का कारण ये था कि मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा था और वो स्लिप कर गई गाड़ी, और सीधा जब स्लिप हुई तो सीधा मेरे गर्दन फ्रैक्चर हुआ। मैं एडमिट था सफदरजंग में। मैं मूवमेंट नहीं कर पाता था, ऐसे न दाएं मुड़ती थी न बाएं मुड़ती थी। जैसे सर में मेरे को कटिंग करानी है तो मैं नाई से पहले बोल देता था कि मेरी गर्दन नहीं हिलवानी है मेरे को। उससे बोलता था तू एक काम करो, मेरे सर पे ना पूरे बाल ही उड़ा दो, जो मैं दोबारा मेरे को कटिंग कराने की जरूरत ना पड़े 2-3 महीने तक। बहुत तकलीफ में था मैं। और जो मेरे हाथ में जो चोट लगी थी, ये चोट ऐसी नहीं लगी थी, मैं बहुत जबरदस्त लगी थी। गिर गया था मैं सीढ़ी से नीचे। यहाँ पे एकदम मोटी गांठ थी, एकदम ऐसे जैसे कोई दाना टाइप में निकला रहता है। यहाँ पे अभी जॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गांठ जैसे हड्डी एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाती है, वैसे था इसमें। फिर बाद में मैं इससे भी दर्द से जूझ रहा था। जब मेरे को चोट लगी थी काम भी नहीं मिलता था, फिर दूसरा मैं कमाता नहीं था, घर में अनबन होती थी, घर का खर्चा चलाना बड़ा भारी पड़ता था मेरे को। क्या को मैं 3 जगह से टूटा पड़ा था, जैसे तैसे छोटा मोटा काम करता था। तो मेरा पीटर भाई मिला मेरे को, कह रहे कि आपको मैं एक ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ आपका इलाज हो जाए, चर्च जाएंगे। मैंने कहा क्या होगा उससे? तो मैंने देखा कि चलो जाके एक बार देख लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने चर्च के अंदर में मैंने पैर रखा, ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं मेरे पैर का ऑटोमेटिक संतुलन सीधे रास्ते में चलने लग गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में जान आ गई। फिर उसके बाद मैंने फास्टर अंकित जी का मैंने जब स्पीच सुनी, मैंने फास्टर जी ने फर्स्ट नाम लिया, सुनील तुम चंगे हो रहे हो। सुनील अपनी चंगाई को ग्रहण कर इसी समय यीशु के नाम में। तो मैंने सोचा कि सुनील एक तो है नहीं, हजारों की भीड़ में और भी बहुत से सुनील हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं हूँगा तो कोई दूसरा तो होगा। देखा कि स्टेट में कोई भी नहीं आया। फास्टर जी ने फिर बोला कि सुनील तुम चंगे हो रहे हो। 4 बार मेरा नाम लिया। सुनील, God is healing you now. ऐसा लगा जैसे कोई मेरे संग में ना अंदर घुस गया है और झटका सा लगा मेरे को एकदम से। तो मेरा एक सबसे पहले मेरा ये दर्द गया। फिर मैंने सोचा जब ये जा सकता है तो मेरा हाथ का दर्द भी देखता हूँ। तो फिर मैंने अपना हाथ का दर्द देखा। मैंने सिर्फ हल्का सा ऐसे करा, टक से आवाज़ आई एकदम से, तो गांठ गायब। इतनी मोटी गांठ थी कम से कम। मैंने कहा गांठ आ गई आके, देखा है ही नहीं। फिर मैंने हाथ ऐसे हिलाया, फिर मैंने ऐसे झटके मार रहा हूँ, बहुत दर्द होता था, फिर बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने बोला नहीं, मेरे को थोड़ी शर्म आ रही है और घबरा रहा था मैं अंदर से। प्रेयर ख़त्म हुई, मैं तो छुट्टी हो गई, चलते हैं अब। बोला नहीं यहाँ खाना वाना खाना है। मैंने बोला नहीं मैं मना कर रहा हूँ। और ऐसू मेरे को बोल रहे बैठो। तो मैं जाके जैसे ही मैं बैठा एकदम से फोल्ड होके बैठ गया। पीटर भाई भी मेरे बगल में बैठे थे। बोलते क्या हुआ? मैं पहले फोल्ड होके नहीं बैठ पाता था और यहाँ का दर्द भी ख़त्म मेरा। तो मैंने बोला मेरे संग तो मैजिक हो गया है। उसी दिन से मेरी दिन अच्छे चलने लग गए, हड्डी का जॉइंट सही हो गया और मेरा सबसे मेन दर्द था कूल्हे का, ये चला गया, जिससे कि मैं
जैसे अभी मैं बैठा हूँ इस तरीके से भी नहीं बैठ पाता था मैं सही से। पहले मैं अपनी गर्दन ऐसे नहीं हिला पाता था, अब बिल्कुल ठीक हो गई है और पूरे यहाँ का दर्द पूरा चला गया। जब से इस चर्च में मैं जुड़ा हूँ तब से मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रभु यीशु की कृपा से और फास्टर अंकित जी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। आप सबको जय मसीह की।